कमेंट्स। दोस्तों, मान लीजिए आपका सी प्रोग्राम 10 लाइन का है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। आपका सी प्रोग्राम 50 लाइन का है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए आपका सी प्रोग्राम 1000 लाइन्स का है, 1000 लाइन का एक ही प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो अब आपको समझ में नहीं आता कि ये जो फंक्शन का ये जो पार्ट आपने लिखा है या फिर ये जो कोड लिखा है, उस कोड का मीनिंग क्या है, उस कोड का यूज क्या है, वो आपको समझ में आए। इसलिए प्रोग्राम में आप कमेंट्स लिखते हो। मतलब स्लैश और स्टार और स्लैश, ये दो कैरेक्टर्स के या फिर ये जो दो पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स के बीच में आप जो भी लिखते हो वो रहता है उस कोड का एक्सप्लेनेशन। मतलब ये कंपाइल होते समय ये सब डिलीट हो जाता है, लेकिन जब आप सोर्स कोड पढ़ते हो तब आपको समझ में आए कि इस कोड का मीनिंग क्या है, इस कोड का मतलब क्या है, ये कोड आपने क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, कब लिखा है, ये सब आपको समझ में आए। इसलिए आपको कमेंट लिखनी पड़ती है। और वो आप कमेंट किस में लिखते हो? स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये दो जो पैटर्न्स है इन दोनों के बीच में आप ये कमेंट्स लिखते हो। जैसे मान लीजिए मेरा इंट मेन, ये जो मेन प्रोग्राम है इसमें स्लैश स्टार और उसके बाद स्टार स्लैश के बीच में मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, तो ये हो गया मेन फंक्शन हेडिंग। तो ये मेरा ये जो लाइन है इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो इसका मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे, या फिर इसके लिए जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इसमें लिखा है स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में। इस तरह से आप हर प्रोग्राम में कमेंट्स लिख सकते हो। जैसे प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश एन सेमीकोलन। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्लैश स्टार डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो ये देखिए, ये कमेंट मैंने 2 लाइन पे स्प्लिट किया है। पहले लाइन पे मैंने स्लैश स्टार के बीच में लिखा है डिस्प्ले मैसेज ऑन, और उस नेक्स्ट लाइन पे लिखा है द स्क्रीन, मतलब डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन, मतलब प्रिंटएफ के कारण मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। ये मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने ये कमेंट के द्वारा मैंने यहाँ पे लिखा है। आइए ये करके देखते हैं। ये जो सी प्रोग्राम है इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे ये कुछ कमेंट लिखा है। वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ कमेंट लिखता हूँ स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये कमेंट मैंने यहीं पे तुरंत एंड किया। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे भी एंड कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑथर, उसके बाद नोटिस, ऑथर लिखता हूँ A-1 ट्यूटर्स और नोटिस लिखता हूँ दिस प्रोग्राम इज कॉपीराइटेड। ये नेक्स्ट लाइन का कमेंट मैं हटा देता हूँ। इस तरह से मैंने इस प्रोग्राम में यहाँ पे कुछ कमेंट लिखा है। उस कमेंट में मैं किसने लिखा है ये प्रोग्राम, उस ऑथर का नाम और जो भी नोटिस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट लिखा है दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सी प्रोग्राम। तो ये जो कमेंट्स है, ये जब आप सी प्रोग्राम का सोर्स कोड पढ़ते हो, किसी और का प्रोग्राम का सोर्स कोड पढ़ते हो, या फिर आप खुद ही आपके प्रोग्राम को जब फ्यूचर में रेफर करते हो, तब आपको समझ में आए कि ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, उस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए आप कोड के साथ इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो या फिर कमेंट्स लिख सकते हो। इस तरह से आप हर एक प्रोग्राम में
आपके हिसाब से कमेंट्स लिख सकते हो। आइए फाइल में क्लिक करके आप ये प्रोग्राम में जो कमेंट लिखे हैं उनको सेव करते हैं। उसके बाद डायरेक्टली कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके देखिए, जब प्रोग्राम रन होता है तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखे हैं, A1 ट्यूटर्स हेलो दिस प्रोग्राम इज कॉपीराइटेड, और यहाँ पे ये जो स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो लिखा है उसका स्क्रीन पे जो आउटपुट है उस पर कुछ भी असर नहीं है। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब मैं ये प्रोग्राम एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ये जो कमेंट है ये सिर्फ आपको सोर्स कोड में पढ़ने के लिए, आउटपुट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। इस तरह से आप कमेंट लिख के आपका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल, मतलब दूसरों को अच्छी तरह से समझ में आए, इस तरह से आप ये प्रोग्राम टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। धन्यवाद।